एक मौके के ऊपर 240 के ऊपर 3 आउट थे, लेकिन फिर भी हम 270 के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का कोलैप्स करके आउट हो गए, हार गए। और वो कोलैप्स इसलिए शुरू हुआ क्योंकि बाबर आजम निकल गया। बहुत से लोग जो बाबर को गालियां दे रहे होते हैं आज भी देंगे, यही कहेंगे कि उसने फिनिश क्यों नहीं किया। लेकिन क्या बाकी सब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड का फेरा लगाने के लिए आए हुए हैं? 80 रन वो बना चुका है। अब लोग कहेंगे स्ट्राइक रेट तो बच्चों ओडीआई हो रहा है, इसमें इसी तरह की स्ट्राइक रेट चाहिए होती है। 70 बॉलों के ऊपर कोई 90 रन चाहिए थे। अगर वो भी आपके नीचे वाले आके नहीं पूरे कर सकते हैं तो फिर कौन कर सकता है? दोस्तों सच तो ये है कि न्यूजीलैंड की सी टीम से भी हम हार चुके हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि टॉस हमने जीत लिया था, जिसकी वजह से हमने पहले बॉलिंग कर ली थी। जितनी बॉल घूम रही थी, जितनी स्विंग हो रही थी, पहले 20 ओवर्स तक जो बाउंस मिल रहा था, अगर कहीं गलती से न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता होता, पाकिस्तान की टीम से 115 रन नहीं होने थे इस पिच के। पहले 20 ओवर निकालने के बावजूद न्यूजीलैंड की टीम 350 रन कर गई। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तानी 4 बॉलर्स के साथ इस मैच के अंदर गए। ये कौन आदमी है जो जरूरत से ज्यादा दिमाग लगा रहा है? क्या ये आकिब जावेद हैं या मूदा साहब हैं? आखिर कौन है ये जीनियस जिससे टीम नहीं बन रही अभी तक? पूरा चैंपियंस ट्रॉफी हम चीखते रहे कि ये क्या टीम रही है। अभी भी पहला मैच हो चुका है, आपके पास पूरे बॉलर्स नहीं। इन्होंने सोचा कि टॉस जीतकर हम जो है वो उनके 15-20 ओवर के अंदर ही मैच खत्म कर देंगे, गेम जाएगी नहीं 40 ओवर तक, तो हमारे लिए ये भी काफी है। अगर ऊपर 2-4 ओवर चली भी गए तो आगा वागा इस किस्म के कोई ना कोई करा देंगे। वो सोच के हमने ये टीम बनाई थी और फिर तकरीबन 40 से 50 रन हमने ज्यादा खाए। ऊपर से एक बात मैं नसीम भाई के लिए भी करना चाहूंगा, पहले स्पेल के अंदर उन्होंने खूबसूरत बॉलिंग कराई क्योंकि असिस्टेंस मिल रही थी। उसके बाद आके एक डेब्यूटेंट बच्चा जो कि पाकिस्तानी ही है, मोहम्मद अब्बास, न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहा है, उससे ऐसी कुट खाइए, ऐसी फुर्सत से कुट खाइए आखिरी ओवरों के अंदर आके कि आपकी सोच है। अब ओवरऑल अगर आप नंबर्स देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि यार इससे तो कम कुट खाई हुई है, लेकिन उस वक्त इनको कंडीशंस फेवर कर रही थी जब ये पहले ओवर्स करा रहे थे। जब कंडीशंस थोड़ी सी नॉर्मल हुई तो इन्होंने ऐसे सवाब समझ के कुट खाइए कि आप लोगों की सोच है। नसीम मेरे भाई, आपका डेब्यू कब खत्म होगा? आपका यंगस्टर टोपी जो है वो कब खत्म होगी? तकरीबन 900 साल से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी तक इनसे हम यही उम्मीद लगा के बैठे हुए कि ये तो न्यू भी है, ये तो नया बच्चा है, ये अभी सीख रहा है, उसकी सीख ही खत्म नहीं हो रही। खैर भाई, फिर से हम जीता हुआ मैच हार गए। 240 के ऊपर 3 आउट थे, यहां से हारना बनता नहीं था। देखने को ये लगता है कि यार 300 350 रन कहां हो रहे हैं, लेकिन मैच बना हुआ था। जिन लोगों ने मैच देखा है, हम जैसे बेवकूफों की तरह, उनको पता है कि मैच बना हुआ था। पाकिस्तान ने दोनों हाथों से अपना मैच गवा दिया। बॉबी के ऊपर बहुत सी लोग बातें कर लेंगे, बॉबी ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, बॉबी की वजह से ही मैच बन गया। और स्ट्राइक रेट भी तकरीबन 100 के ऊपर ही चल रहा था उसके बाद जो आ रहे थे, और अभी वैसे एक्सेलरेट भी करना था। लेकिन बॉबी तू भी कभी फिनिश कर ले यार, कभी इनके मुंह के ऊपर मार दे कोई मैच। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मैच तो था नहीं कि प्रेशर सिचुएशन, नॉकआउट सिचुएशन, या कोई ऐसी टीम जिसके अंदर इतने लेजेंड भरे हुए हों। सी टीम थी न्यूजीलैंड की, भाई उनसे हम जलील होके हारे हैं। लेकिन जो उसके बाद आए तैयब ताहिर साहब भी कुछ नहीं करके गए, थर्ड क्लास रन आउट होके गए। शुक्र है कि दूसरे एंड के ऊपर आगा को रन आउट नहीं कराया, खुद आउट हुए हैं। इरफान न्याजी भाई गोल्डन डक होके गए हैं, और बॉलिंग में भी सवाब समझ के छक्के खाए हैं, कुट खा के इन्होंने भी जो है, नए बच्चे इनको तो कोई कुछ कह नहीं सकता। इंडिया के नए बच्चे जो हैं वो भी आके वो एक मैच के अंदर ही उनका मसला बन जाता है कि अब इसको रखें या जिसकी रिप्लेसमेंट आए उसको रखें। हमारे नए बच्चे जो हैं वो तकरीबन 1.5 से 2 साल लेते हैं सीखने के लिए, उसके बाद वैसे ही कोई इंजर विंजर होके साइड पे रहते हैं। इंजरी से मुझे याद आया कि मेरे दोस्त इम्मी जो हैं वो भी इंजर हो गए। मासूम हमेशा इंजर हो जाता है। आज तो इनकी जगह जो खेल रहे थे उस्मान खान साहब, उन्होंने मुझे लगता है कि कोई जादू टोना इसके ऊपर कराया हुआ है। उनकी मुझे तो ये समझ नहीं आ रही उस्मान खान का कौन सा पावा है। पिछले पीएसएल में ये डिस्कवर हुआ था, हम सब भी बड़े खुश थे कि भाईजान हमें एक जबरदस्त किस्म का जारहाना बैटर मिल गया है। वो हमारी गलती थी, इतने बड़े टुल्ले इंटरनेशनल के ऊपर 1 साल से फेल हो के अभी तक वो टीम के साथ ही चिपके हुए हैं। खैर आज उन्होंने भी इनिंग्स खेल ली, लेकिन काफी टुल्ले शुल्ले मारे। साथ अब्दुल्ला शफीक ने भी अच्छा स्टार्ट दे दिया। ऊपर टॉप ऑर्डर आपका ठीक चलता रहा है, सब ने अच्छा स्टार्ट दे दिया, रिजवान ने भी अच्छा स्टार्ट दे दिया। थोड़ा स्लो थे लेकिन ठीक है, मैच एंड में बन ही गया था जिस तरह भी था। जब सलमान आगा और बाबर खेल रहे थे, मैच पूरी तरह से बना हुआ था। उसी के ऊपर बात करना चाहूंगा सलमान आगा के बारे में। ये सब लोग एक्सपोज हो रहे थे ऊपर वाले, अगर आगा की इनिंग्स ना होती। खूबसूरत इनिंग्स खेल रहा है, स्ट्राइक रेट भी उसने ऊपर रखी हुई है। पूरी तरह से मैच को बनाने में अगर किसी का हाथ था, इनफैक्ट
एंड तक भी आगा ही खड़ा हुआ था और दूसरे एंड के ऊपर खड़ा हुआ सिर्फ लोगों को आउट होता हुआ देख रहा था। भाई आपने अगर बॉलर नहीं भरे हुए तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 8वें 9वें नंबर तक जो है वो बैटिंग आ रही होगी, वो भी नहीं आ रही होती। बैटिंग भी आगा के ऊपर खत्म हो चुकी थी हमारी। सब चीजें बॉबी करेगा बस जी बॉबी को गाली देने के ऊपर हम बिजी होते हैं। आज भी खैर 0 के ऊपर मासूम आउट हो गया था, निहायत ही गंदी अंपायरिंग थी, ये किसी एंगल से भी आउट नहीं था जो इसका दे दिया गया था। शुक्र है कि डीआरएस लेके उसने अपनी जान बचाई और अच्छे टच में नजर आए। 7 विकेटें हाथ में थी और 90 रन बनाने थे। आप सोचें एक दफा कि 7 विकेटें हाथ में हो और 90 रन पीछे रहते हो ओडीआई के अंदर और तकरीबन 70-75 बॉलों के ऊपर बनाना, और फिर भी आप हार जाएं तो इसमें कसूर किसका है? क्या मैच बना नहीं होता ओडीआई के अंदर 7 विकेटें हाथ में हो और 70 बॉलों के ऊपर 90 रन बनाने हो? कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो रन बॉल करके कोई 20-30 रन बना सकता। आगा के साथ खड़ा रहता, 25 रन भी अगर बनाया था, आगा भी 25 बनाया था, 50 रन की पार्टनरशिप वहां पर हो जाती, पीछे 20-25 रन रह जाने थे। कोई ऐसा बंदा भी नहीं है। इंडिया के इसी मौके के ऊपर जडेजा और अश्विन वगैरह आ रहे होते हैं, वो भी सेंचुरी मार के चले जाते हैं। 22 रन के ऊपर 7 आउट हुए हैं। हम ऑल आउट हो गए एक दफा फिर से। जैसे ही बाबर आउट होता है हमने ऑल आउट होना होता है, हमारा मूड ही ऑफ हो जाता है, हमने नहीं खेलना भाई। 7 आउट 22 रन के ऊपर 43-44 ओवर्स के अंदर ऑल आउट होके हम फिर चले गए। और ये न्यूजीलैंड की सी टीम है, जो मर्जी कर लो, ये उनकी सी टीम है। खैर हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमने ऑफिशियली अनलॉक कर लिया अपने न्यू अब्बू और उनका नाम है चैपमैन। और आज उन्होंने मेरे ख्याल में अपनी हिस्ट्री का, अपनी जो उनके पूरे करियर है उसका सबसे हाईएस्ट स्कोर कर लिया, तकरीबन 130 आज फिर वो मार के हमें चला गया है। बेहतरीन कंडीशंस थी बॉलिंग के लिए जिसके अंदर वो आए, सर्वाइव भी करते रहे, उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली। साथ उनके दूसरा वो जो भी नाम है, मेरा तो मूड इतना ख़राब है कि मैं स्कोर कार्ड भी देखने के मूड में नहीं हूँ। अच्छा सर्वाइव किया उन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त। आकिफ जावेद बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा था। खैर वही बात है कि कंडीशंस जो है वो फेवर भी कर रही थी, लेकिन फिर भी अच्छी बॉलिंग करा रहा था। शुक्र है कि गैरी कर्स्टन ने इसका नाम ले लिया था और उसका वो क्लिप जो है गैरी कर्स्टन का वो वायरल हो गया था। अदरवाइज किसी को पता भी नहीं था, ना उस कप में किसी को पता था, नेशनल कप में कोई आकिफ जावेद नामी बंदा भी है जो कि बॉलिंग करा रहे, ना उसके बाद इसका कोई जिक्र आया। एक ही बंदा, वो एक ही अच्छा काम करके गया है। और आज बहुत अरसे के बाद मैंने देखा है कि कोई इतनी हाई जंप वाला बॉलर आया। बड़े अरसे से इस किस्म के जो बॉलिंग एक्शन ही खत्म हो गए थे। बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा था, कंधे बंदे पे छाती छुती के ऊपर बॉलिंग भी मार रहा था, पेस भी ठीक ठाक थी, 144-145 के ऊपर भी टच कर रहा था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि शुक्र है हमारी किट का कलर दोबारा से वही ग्रीन हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि T20I के अंदर वो पुरानी वाली किट क्यों आ गई थी। T20I ज़्यादा मॉडर्न क्रिकेट है, उसके अंदर मॉडर्न बनने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा मॉडर्न दिखना भी चाहिए, तो इस किट का होना एक खुशाइन बात है। पेसर्स ही पेसर्स थे आज टीम के अंदर। रूफी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई भाई। रूफी ने वाकई एक दफ़ा फिर से अच्छी बॉलिंग कराई और मेरा ख्याल में ये शुरू में स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं थे, ये तो T20I की उनकी फॉर्म देकर उनको ओडीआई के अंदर डाल दिया गया है। बहुत मेहरबानी, शुक्र है कि आपको डाल दिया गया है। शाहीन बेचारी की बहुत याद आई आखिरी ओवरों में, जब नसीम को टेक खा रहा था तो शाहीन की याद आ गई मुझे। हर जगह से जिंदा करा देते हैं शाहीन को, जो है ना वो कभी भी मरने नहीं देंगे। खैर भाई ये सब कुछ चल रहा है। एक और मैच हम हार चुके हैं, ओडीआई का मैच था। वैसे तो पता नहीं, जिस तरह लास्ट वीडियो में भी शायद हमने बात की थी इस बारे में कि कोई तकरीबन 16-17 साल हो चुके हैं हम कोई ओडीआई ही नहीं जीते न्यूजीलैंड के अंदर। आज एक मौका बना था जिसके अंदर हम वाकई जीत सकते थे और आज भी हम नहीं जीते। लोग दें गालियां दें, जो भी सुबह उठ के अभी बॉबी को जिसने भी गालियां देनी है वो दे दे कि भाई ये देखो ये इस किस्म की इनिंग्स खेल के गया है, 350 रन चेस करने थे और इस किस्म की इनिंग्स खेल के गया है। बॉबी ने ही मैच बनाया है, बाकी आपके सारे जो हैं वो जीतने के मूड में नहीं थे सिवाय आगा सलमान के। 249 पे 3 के बाद 271 पर ऑल आउट होना ये बहुत एक अलार्मिंग चीज है। ये जो नए नमूने हमने भरे हुए इनसे बेहतर तो खुशदिल शाह और इफ्तिखार ही था, उन्हीं को वापस ले आओ टीम के अंदर। कम से कम वो 20-25 रन तो बना ही लेते। फिर 20 रन और बना देता तो बॉबी की भी सेंचुरी हो जाती। बड़ा अरसा हो गया है कि उसकी कोई सेंचुरी ही नहीं देखी। उसकी एक अलग दुख है, कम से कम 100 रन तो बना ही लेता यार। लेकिन अगर 100 बना देते और पाकिस्तान हार जाता तो फिर और ज़्यादा गालियां इसको पड़ती। तो बेहतर ही है कि 100 भी नहीं हुई। खैर दोस्तों, एक और एपिसोड